जंतर मंतर आंदोलन की कुछ ऐसी सच्चाई जो आप लोगों को नहीं पता होगा, आप लोगों के सामने बताते हैं। हमने जो अपनी आंखों से देखा, आप लोगों ने खाली टीवियों में देखा है, वीडियो में देखा है और पूरे देश ने देखा है। वहां पे लाठीचार्ज हो रही थी, बहुत बारीकी की बहुत सारी चीजें। आज पूरा का पूरा जो देश है वो आक्रोश में है। दुश्मन भी ये कहने लग रहा है भाई बहुत बुरा हुआ, ऐसे नहीं मारना चाहिए था। चलो आदमियों को मारो, बच्चों को मारो, लेकिन एक औरतों को, छोटी छोटी बच्चियों को नहीं पता हो तो आप लोगों को बता देता हूं। लगभग एक तो 2 साल की छोटी सी मासूम थी, उसको भी लठ लगे हैं। एक पिता सिर पे बैठा रहा था। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को ये रहता है थारा लठ क्यों ना लगे भाई, थारा ये क्यों ना। हम भी 100 बार पिट लिए भाई, 1-2 बार नहीं, 100 बार पिट चुके हैं, 100 से ज्यादा बार पिट चुके हैं। लेकिन फर्क इतना हो, पिटने वाली चीजें हम ज्यादा दिखाते नहीं कभी, तो इसका मतलब हम पिटे ही नहीं है। यह हमारे लिए ये आंदोलन पहली बार था। बात करते हैं आंदोलन की सच्चाई की, वहां के हालातों की। लगभग 10 लाख आदमियों की भीड़ थी, कई किलोमीटर दूर तक भीड़ थी, जो जिसको टीवी वाले दिखाई नहीं रहे थे। मेन चीज, इस देश के अंदर सब परेशान है, हर कोई मरेगा जो चुप रहेगा, ये पहले भी बोला था। नंबर सब का आएगा। कभी कोई ये सोचता हो मैं गौ भगत या अंध भगत या और कुछ बन के मैं चुप हूं। तुम एक पार्टी के चाहने वाले हो, देश के चाहने वाले नहीं। तुम बीजेपी के पर्सनली तौर पर पाले हुए कुत्ते हो, जिनके गले में पट्टा डाल रखा है सरकार ने। राम भगत अगर तुम अपने आप को मानते हो, जय श्री राम के दीवाने मानते हो, मंदिर चोरी पे बोलते, मंदिर चोरी पे आवाज उठाते और आगे आते, सड़कों पे आते, रोडों पे आते। राष्ट्र प्रेमी अगर होते, जो जवान होते हैं, सेना में जिनकी शहादत होती है, तुम्हारा खून खोलता, उसके ऊपर तुम आगे आते, आवाज उठाते। अगर तुम हकीकत में गो प्रेमी होते, गौ माता के लिए हमने हर एक मुस्लिम के मुख से आवाज निकलवाई थी। ईद वाले दिन हर मस्जिद से आवाज आई थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दो। कहां मर गए थे जब उस वक्त में तुम? कहां मर जाते हैं तुम्हारे अंदर के वे गो भगत उस टाइम पे? शिक्षा प्रेमी अगर होते, पेपर लीक में वहां जंतर मंतर पे देश के सामने खड़े मिलते तुम लोग। विज्ञान प्रेमी होते, इसरो के बड़े बड़े 100 वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। क्या किसी ने जाना देश के अंदर ऐसे क्या हालात आ गए कि इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक इस्तीफा दे रहे हैं? अगर तुम सच में किसान प्रेमी होते, एमएसपी, खाद बीज और फ्री सिंचाई जो जिसको तुम लोग बोलते हो, उनके ऊपर, किसानों के ऊपर जब जब लाठियां चलती है तुम वहां आगे खड़े मिलते। तुम सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के दल्ले हो, दलाल हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। और वो दलाल ही आज के टाइम पे देश का भविष्य तय करते हैं। दलालों को ही इस देश का देश प्रेमी माना जाता है। बाकी सब के सब जो आवाज उठाते हैं सब देशद्रोही। किसी का पाकिस्तान से कनेक्शन है, किसी का खालिस्तान से कनेक्शन है, कोई देश को तोड़ना चाहता है, कोई चाइना का मुखबर है। कभी घर से बाहर निकल के आंखें खोल के अपने बच्चों के बारे में यह सोचना, तुम्हारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई जंतर मंतर पे लड़ी जा रही है। तुम्हारे बच्चे जब बड़े होंगे, तुम्हारी सरकार नहीं होगी, तुम्हारी सरकार चली जाएगी। अच्छे अच्छे आए हैं, अच्छे अच्छे चले गए, अच्छे अच्छों का घमंड चला गया है। 2024 से अभी 26 में पहुंचे, 29 बहुत दूर है। पहले ही बहुत वीडियो में मैं बता चुका हूं, 3 साल तक लगातार ऐसे ही आंदोलन, ऐसे ही मौतें होंगी, ऐसे ही आदमी मरते रहेंगे, ऐसे ही लाठियां चार्ज होंगी, ऐसे ही मुकदमे लगते रहेंगे। हम चोर हैं क्या? आज के टाइम भी सुबह सुबह घर आके पुलिस बैठ गई थी। कल है, कल अगर जंतर मंतर पे जाने की बोला, 9 टीमें पुलिस की अलग अलग घर के बाहर आई थी। आतंकवादी थोड़ी हैं हम, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही तो जा रहे हैं। अब जंतर मंतर का वो काला सच जो आप लोगों के सामने बताता हूं। जंतर मंतर के ऊपर सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी पड़ेगी, पुलिस को गालियां देने से कुछ नहीं होगा। लाठी पुलिस ने नहीं मारी। सरकार जब सरेआम दबाव डाल के ये बोल देती है साले कितने भी मर जाएं, कितनी मौतें हो जाएं, कितनों के सिर फट जाएं, कुछ भी हो,
लेकिन संसद तक आने के लिए इनको रोको, जो मर्जी नुकसान होता हो। जब ये गृह मंत्री की तरफ से एक संदेश मिल जाता है उच्च अधिकारियों को और साथ में ये बोला जाता वरना तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तो उस टाइम पे अफसर करेगा क्या? अफसर अपने इंस्पेक्टरों को, सिपाहियों को, डीएसपीओ को एक ही आदेश देगा, सीधा मारो, हमारी नौकरी की ऐसी तैसी हो जाएगी। इससे आगे आदमी नहीं जाने चाहिए, बंदा नहीं जाना चाहिए संसद तक। फिर उन्होंने आंखें बंद करके लाठीचार्ज किया है। किसी को कहीं लगे, किसी के सिर में लगे, किसी के हाथ पे लगे, किसी के गुप्तांग पे लगे, कहीं भी लगे। बहुत गणे तो ऐसे ऐसे खलनायक थे जो वर्दी में भी नहीं थे, जिनके हाथ में पुलिस वाले डंडे थे और उन डंडों से औरतों की गलत गलत जगह पे उन डंडों का इस्तेमाल कर रहे थे। देश का दुर्भाग्य ये है। और फिर भी इस देश की जो जनता है, जो अंधभगत हैं, वे कुत्ते ही कहूंगा, तुम कुत्तों के लायक हुई हो। कुत्ते पूछ हिलाते मालिक के घर के बाहर, फिर भी पूछ हिलाकर उन लोगों को गलत बता रहे हैं। लगभग 10,000 आदमियों को लाठियां और चोटें लगी हैं। 10,000 कितने होते हैं ये भी बताया जा रहा है। पुष्टि जो हुई है लगभग 2 मौतें हुई हैं। दिखा रहा कोई टीवी चैनल, ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान से इनका कनेक्शन की जांच हो। बड़ा मुद्दा ये नहीं है अभिजीत दिब्के कहां से आया है, कौन सी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, कॉकरोच पार्टी क्यों बनाई, कॉकरोच पार्टी का क्या उद्देश्य है। बड़ा मुद्दा ये है लड़ाई हकी लड़ रहे हैं। 22-23 से जो मौतें हुई धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के कारण, मैं तो इस टाइम पे मूर्ख भी बीजेपी को मानता हूं। इस्तीफा दे देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी से बड़ा थोड़ी है। नंबर पार्टी का आएगा, देख लेना, ये गलती बहुत भारी पड़ेगी। 2013 में आप लोगों को नहीं पता हो तो उस टाइम पे भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। अन्ना हजारे जब भूख हड़ताल पे बैठा था, जो आजकल मौन रहते हैं, उसी के कारण बीजेपी आई थी। उसी आंदोलन के कारण जिस लड़की का उस टाइम पे जो रेप हुआ था, इतनी बार्बरता से उस लड़की को मारा गया था, जिसके कारण उस टाइम पे भी सेम काम कांग्रेस ने किया था, लाठीचार्ज करके अपनी ताबूत में आखिरी कील ठोकी थी। वही काम कल की डेट में मोदी ने किया। जलियांवाला बाग हमने देखा नहीं था, सुना था, लेकिन कल हमने अपनी आंखों से जलियांवाला बाग देखा है। आज 21 तारीख है। आज ट्रेड डील को लेके किसानों को खत्म किया जा रहा है, किसानों को अमेरिका के हाथों बेचा जा रहा है। उस पर रोक लगाने के लिए किसान अपने घरों से निकल के अलग अलग संगठनों में दिल्ली जाना चाहते थे, सबको होम अरेस्ट कर लिया। हमारे घर भी पुलिस आई थी, सुबह सुबह ली थी होम अरेस्ट करने के लिए। हमने सीधे साफ शब्दों में बोल दिया था, आप लोग परेशान मत हो, हम जहां भी जाते हैं डंके की चोट पे जाते हैं, खुल के बोल के जाते हैं। हमारा इन चीजों से ज्यादा मन भर चुका है। अब हम लोगों को देखना चाहते हैं घर बैठ के, लोग कहां तक जागरूक होते हैं। हमारा तो मतलब गले में कैंसर होने वाला है भोक भोक के लोगों की, तब तो समझ में नहीं आई। अब चारों तरफ से इस वक्त, एक तरफ से किसान दिल्ली को घेरने वाले हैं, एक तरफ से छात्र, और जब ये आपस में मिलेंगे ना, कहां से भागेगा मोदी। कल तो सदन से भाग गया, कल तो उसका काम चल गया, कहां से भागेगा। भागने से काम नहीं चलेगा, फेस करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। और कहां तक ये अंधभगत उसको कवर करेंगे। एक और बात बताता हूं आप लोगों को, इतने आदमी जब गए हैं, जितने भी मुख्य चेहरे थे सबके घर पे, तो कल पुलिस ने जाके उनको अरेस्ट कर लिया था। हर जगह बैरिकेड कर दिए थे, वहां आदमी नहीं जाने चाहिए। मेट्रो स्टेशनों में आदमी रोक दिए थे, रेलवे को बंद कर दिया था, रेलवे पूरी लाइन को, मेट्रो रेलों को बंद कर दिया था। वहां जाने वाले हर एक साधनों के रूट डाइवर्ट कर दिए थे। जब इंसान इतने गए थे वहां पे, क्योंकि आग सबके दिल में लगी हुई है, दर्द सबको है, बस वो दिखता नहीं, फर्क इतना है। दूसरी बात, वहां के हालात बताता हूं, मैंने इतना जुनून पहली बार देखा है। कभी जंतर मंतर गए होगे, मुश्किल से मुश्किल वहां पे 2-3 बाथरूम है जंतर मंतर पे, छोटे छोटे। एक बाथरूम में एक साथ 4 से 5 आदमी वॉशरूम जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। वहां पे इतने लाखों आदमी होते हुए कहीं फ्रेश होने की जगह तक नहीं है। जो हमारी मातृ शक्तियां, जो हमारी छोटी छोटी बेटियां, बच्चियां, स्टूडेंट, छात्र हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो
दिक्कत है वो ये है, वो कहाँ बाथरूम करे, कहाँ फ्रेश हो। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा जिनकी लेटरिन पेंट में ही निकली हुई थी। पता है क्यों? क्योंकि वहां भीड़ हद से ज्यादा, बाथरूम में उनका नंबर नहीं आता, बाहर कहीं बैठने की जगह नहीं है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा है, कम से कम सरकार का फर्ज बनता उनके लिए पानी की, शौचालय की, इन चीजों की सुविधाएं की जाएं। ये सरकार का फर्ज होता है। हम इस देश के असली राजा है, जनता ही राजा है, जनता ही आप लोगों को चुनती है। लेकिन वो बात एक अलग है कि इस टाइम जो विपक्ष नाम की चीज है उसके अंदर थोड़ी सी भी ताकत नहीं है। विपक्ष की भूमिका जनता निभा रही है, जिसके कारण आप लोगों के अंदर इतना घमंड आया हुआ है। यही बात कहना चाहता हूं भाई, कब तक चुप रहोगे? नंबर सभी का आएगा, किसी न किसी बहाने से जरूर आएगा। दिखा दूंगा, कभी पुलिस पिटेगी, कभी फौज पिटेगी, कभी बैंक वाले पिटेंगे, कभी डॉक्टर पिटेंगे, कभी टीचर पिटेंगे, सबका नंबर आएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये मोदी सरकार है। अब भी नहीं जागते हो ना आप लोग देश के अंदर? अगर अभी भी 10,000 आदमियों को आप लाठियों से पीटते हुए, चोट खाते हुए देख रहे हो, पीटे तो लाखों थे, लेकिन 10,000 को जो चोट लगी है, ये बीजेपी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगी। सबसे बड़ा हार का कारण बीजेपी का यही बढ़ेगा, यहीं से घमंड और अहंकार चलेगा। यही वे बच्चे थे जो मतलब अंधभक्त बने हुए थे, यही वे बच्चे थे जो मोदी के नारे लगाया करते। ही नहीं, बच्चों की आंखें खुलने लग रही हैं अब। लेकिन कुछ अंधभक्त हैं ऐसे अभी भी, जो अपने घरों में बैठे हैं, वो ये मानते हैं थूक के चाटे। कैसे पता उनको भी है उनका बाप कर क्या रहा है, बस उनको थूक के चाटने की आदत अभी है नहीं। लेकिन चाटोगे बेटा, देख लेना, तुम लोगों को तो छुपने के लिए, लुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी इस देश में। यही कहना चाहता हूं, इस देश को बचा लो भाई, इस देश को बचा लो। ये वही काले अंग्रेज हैं जो हमारा 100 साल पुराना इतिहास रिपीट करने लग रहे हैं। सेम वही काले अंग्रेज हैं ये जो गोरे अंग्रेज कर रहे थे। ये कल जलियांवाला बाग आप लोगों ने देख ही लिया। जलियांवाला बाग वाला काम ही जंतर मंतर पे हुआ है। अब भी आंखें नहीं खुलेगी तो आगे संभलने लायक भी नहीं बचोगे। इस देश में चुनाव भी नहीं होगा। इस देश में तुम लोगों को ऐसे ही पीटा जाएगा, ऐसे ही पुलिस तुम्हें घर आके ऐसे ही गिरफ्तार करेगी, मारेगी, कूटेगी, यही हालात करेगी। धन्यवाद आप सबका।